Welcome, you are most welcome. Today I have come with the message of mid-term examination 2020-21. आज हम आपके लिए कुछ संदेश लाए हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इस बार हम परीक्षा की पद्धति में कुछ थोड़ा बदलाव भी लाए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्रमशः चर्चा करें। पूजा वेकेशन, दुर्गा पूजा का वेकेशन हम फी काउंटर और ऑफिस के लिए केवल विजयादशमी के दिन रखे हैं, सोमवार को रखे हैं। शनिवार को वहाँ पर फी काउंटर खुली रहेगी, लेकिन क्लासेज हमारा 24 और 26 दोनों को बंद रहेगा। अर्थात हमारा स्कूल जो अपने यूजुअल फॉर्म में आएगा वो 27 से आएगा, 27 अक्टूबर से आएगा। अब क्लास 10th के बच्चे, आप जानते हैं कि अभी अभी आपने अपना LOC भरा है, बोर्ड का फॉर्म भरा है। चूँकि वो फॉर्म ऑनलाइन भरा गया है, आप उसको नहीं देखे हैं, नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आपके भरे हुए फॉर्म का हार्ड कॉपीज़ निकाल के रख लिए हैं। आपको अपने माता और पिता दोनों के संग आना है और उस पर अपना दस्तखत कर लेना है। साथ ही साथ आपको वेरीफाई भी करना है, जैसे आप अपना नाम का स्पेलिंग, माता पिता के नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ और अपने चुने हुए विषयों को देख लीजिए। और चूँकि एक ही दिन में भीड़ नहीं हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमने आप चारों सेक्शन के बच्चों के लिए 4 अलग अलग दिन चुना है। इसमें आप मिस नहीं करेंगे। देखिए, अगर इसमें आप मिस करते हैं तो ये सारा जिम्मेवारी आप पे चला जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे चली जाएगी। इससे ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर वर्क हमारा 10th A को 27 तारीख को है, 10th B 28 तारीख, 10th C 29 तारीख, 10th D 30 तारीख। वो हम अपने पूर्वी भाग में करेंगे। हमारा जिस तरफ सीनियर सेक्शन चलता है, हम वहीं आपको बुलाएंगे, वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। आप अपने माता और पिता के साथ आएंगे। आपके आने का जो अंतराल होगा वो 10 से 12 होगा। 10 से 12 बजे तक आप आइए, अपना दस्तखत कीजिए और उसके बाद आप वहाँ से फ्री हो जाइए। हमारा मार्गदर्शन क्लासेज चलता रहेगा। जैसे 10th A के दिन 10th A का नहीं चलेगा, लेकिन 10th B C D चलेगा। इसी तरह से 10th B के दिन 10th B के बच्चे यहाँ रहेंगे, वो हम अपना व्यवस्था देख लेंगे। लेकिन 10th A के बच्चे 27 तारीख को ही आएंगे, 10th B के 28 तारीख को, 10th C के बच्चे 29 तारीख को आएंगे, 10th D के बच्चे 30 तारीख को आएंगे। जो दूर दराज हैं, कदाचित कोई मिस हो गया किसी वजह से, तो उन लोगों के लिए रखे हूसोएवर लेफ्ट 31/10 को, 31 अक्टूबर को हम रखे छूटे हुए बच्चों के लिए जो नहीं आ पाएंगे। समय ध्यान रखना है, 10 बजे से हम केवल 12 बजे तक ये काम कराएंगे। हम लोगों के और भी बहुत सारे काम हैं, उसी बीच में हम परीक्षा की तैयारी भी करा रहे हैं। अब बच्चों, 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी भी आप लोग एकदम तत्पर नहीं हुए हैं, इच्छुक शायद नहीं हैं, समय बीतता जा रहा है। हम आखिरी तारीख 26 तारीख को दिए थे रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी और अभिभावक गण भी कभी कभी वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। कभी कभी हमारे पास सही फ़ोन नंबर भी नहीं होता है, या कोई इग्नोर कर देते हैं, घंटी बजती रहती है। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप आकर के अपना रजिस्ट्रेशन का सारा क्रियाकलाप कर लीजिए। और इसके लिए हम 2-4 दिन आपको और बढ़ा दिए हैं समय। अब लास्ट डेट इज एक्सटेंडेड टू 31/10। अब 31 तारीख तक हम रजिस्ट्रेशन का डेट भी बढ़ा दिए हैं। आप आइए, अपना रजिस्ट्रेशन लीफ अगर नहीं दे गए हैं तो लीफ दे जाइए, इसलिए कि हम पहले तो लीफ से ही जाँचेंगे। लीफ से जाँचने के बाद फिर हम ऑनलाइन भरेंगे, और फिर उसी तरह से जिस तरह से 10th में हम दस्तखत इत्यादि के लिए बुलाए हैं, उसी तरह से आप लोगों का भी काम होगा। बच्चों, ये काम तो हुआ आपका जो जीवनदायिनी काम है। अब है इसी बीच में हमको मिड टर्म एग्जामिनेशन लेना है। प्रायः चर्चा में आता होगा, आप लोगों को पता होगा कि मिड टर्म का एग्ज़ाम हम दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में करेंगे।
और इसके लिए इस बार शुरुआत का जो 4-5 दिन है सो हमारा दस्तखत इत्यादि में चला जाएगा। हम इसी बीच में डेमो क्लास भी चलाएंगे आपका, हम परीक्षा कैसे लेंगे इसका। इस बार थोड़ा सा हम परिवर्तन किए हैं। इसमें क्या होगा, जिस रोज़ आपका परीक्षा होगा, डेमो के दिन तो होगा ही, हम आपका इसका डेमो करा देंगे, लेकिन जिस दिन आपका परीक्षा होगा तो ठीक सीनियर सेक्शन को ठीक 9 यहाँ पे वो आपको ठीक 9:14 पे यहाँ पे देखिए, ये आपको हर दिन 9:14 में सीनियर सेक्शन के लिए आएगा और जूनियर सेक्शन के लिए ये 9:59 पे आएगा। ये फेज 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर डेली वो एक ही जैसा होगा। आप जैसे टेलीग्राम अपना ओपन करेंगे, आप पहले से तैयार रहेंगे 9:14 अर्थात आप पहले से तैयार रहेंगे अपना सीनियर सेक्शन। ये जूनियर सेक्शन है, नीचे ऊपर सीनियर सेक्शन है। सीनियर सेक्शन की जो विद्यार्थीगण हैं वे अपना एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के पहले से रहेंगे, टेलीग्राम को ऑन करेंगे। 9:14 पे हम आपको एक लिंक भेजेंगे। जूनियर सेक्शन को ये लिंक हम 9:59 पर पहुंचेंगे, 9:59 पर हम वो लिंक भेजेंगे। आपको क्या करना है, उस लिंक को क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कुछ भरने के लिए आएगा। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। हर विद्यार्थी का ईमेल आईडी चाहिए। मान लेते हैं आपके माता पिता का ईमेल आईडी है, आप उस पे से भी काम कर सकते हैं। आप अपना नाम भरना, यहाँ पर नाम आपको अपना नाम ही भरना पड़ेगा, क्लास आपको अपना ही भरना पड़ेगा, सेक्शन अपना ही भरना पड़ेगा, रोल नंबर आपको अपना ही भरना पड़ेगा। इसमें आपको देखना है रोल नंबर पे, रोल नंबर जैसे किसी का 40 है तो 40 लिखेगा, किसी का 12 है तो 12 लिखेगा, TWELVE नहीं लिखेगा, वो आपको डिजिट में लिखना है। सेक्शन ABCD 4 सेक्शन है उसमें लिखना है। क्लास LKG से 10th तक अपना क्लास है तो आपको LKG से 10th, वो तो आपका ऑप्शन रहेगा, उसमें से ये क्लिक कर दीजिएगा। नाम का सही स्पेलिंग आपको अपने लिखना पड़ेगा। जूनियर सेक्शन में, खास करके जूनियर सेक्शन में हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चे को ज़रा मदद करेंगे। ये हर रोज़ आएगा। फेज 1 आपको हर दिन आएगा, एक ही जैसा आएगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी भरना है। सब रोज़ एक ही ईमेल आईडी भरिएगा। नेम एक भराएगा ही, क्लास भराएगा ही, सेक्शन रोल नंबर ये आपको नित्य भरना पड़ेगा। यहाँ तक कि डेमो क्लास जो कराएंगे तो डेमो में भी आपको ये अपना भरना ही पड़ेगा। ये पेज 1 होगा हमारा, फेज 1 जिसे हम कहे हैं, उसमें आपको हर दिन ईमेल आईडी देना पड़ेगा, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखना ही पड़ेगा। और याद रखिएगा, सीनियर सेक्शन में 9:14 पे हम दे देंगे और जूनियर सेक्शन में 9:59 में देंगे। तो बच्चों मान लीजिए कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, कैसे बनाएंगे? तो ईमेल आईडी बनाने के लिए आप अपना नाम लिखिए, स्मॉल लेटर से लिखिए, उसके बाद रोल नंबर लिखिए, @ लिखिए, तब gmail.com दे दीजिए। मान लेते हैं कि मेरा नाम सचिन है, तो हम अपना कैसे बनाए देखिए, सचिन लिखे, SACHIN सचिन। हमारा रोल नंबर 1 है, हम 01 लिखे, @ लिख दिए, gmail.com कर दिए। ये आपको केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। अब इस पर दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद नेम, क्लास, सेक्शन इत्यादि है तो वहाँ पर वो सारा करना ही है। अब देखिए, हर रोज़ ये फेज 2 बदलता जाएगा, फेज 1 तो वही रहेगा। जैसे मान लेते हैं आज मैथ का एग्जाम है तो यहाँ पर मैथ का ही सब्जेक्ट वाइज है, मैथ का क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा। इस 30 क्वेश्चन में सब होगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ABCD। उस चारों ऑप्शन में कोई एक सही होगा। वहाँ पर आपको क्लिक करना है। A सही है, A पे क्लिक कीजिए, B सही है, B पे क्लिक कीजिए, और ऐसे ही करके नहीं क्लिक कर लीजिए करके वो। तो हर रोज़ विषयानुसार, जैसे मैथमेटिक्स का दिन है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, साइंस का दिन है तो साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे,
उसमें 4 विकल्प होगा, ABCD होगा, और आप ए पर, ये सही है तो ए पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप पहले आश्वस्त हो लीजिएगा कि हमारा यही उत्तर सही है। आपके पास समय कम है। देखिए, हम बहुत व्यवस्था करने पे सीनियर सेक्शन के लिए 45 मिनट समय निकाले हैं और जूनियर सेक्शन के लिए 60 मिनट, अर्थात 9:14 से 10:01 पे आपका मोबाइल अब काम करना बंद कर देगा। आपको उसके पहले सबमिट कर देना है। आप किसी आंसर को दोबारा सबमिट नहीं कर सकते हैं। एक सुविधा है कि आप जब तक सबमिट नहीं किए हैं तब तक आप अपने आंसर को बदल सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट हो जाएगा तब फिर आप लाख प्रयत्न करेंगे, नहीं होगा, और समय बीत जाने पे भी आप नहीं करेंगे। इस बार हम दूसरा कोई विकल्प नहीं रखे हैं। आपको हम इससे पहले परीक्षा में हम आपका जो छोटा बड़ा आंसर होता था हम सचिन सर के मोबाइल पे मंगा लेते थे। इस बार सचिन सर का मोबाइल पे आप नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए कि इस बार आपको बहुत ही स्मार्टली, कॉशसली, प्रिकॉशसली आपको काम करना है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, इसके लिए आप अपना तैयार रहिएगा। उसमें से एक रफ पेज पहले से रखिएगा, कुछ रफ वर्क कीजिएगा और इसके बाद काम करते चले जाइएगा। देखिए, एक समय नष्ट नहीं कीजिएगा। जैसे कोई विद्यार्थी स्क्रीन चेंज करने लग जाता है, कोई विद्यार्थी मोबाइल चेंज करने लग जाता है, तो इस सब के फेर में आप नहीं रहेंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे, 1-1 मिनट कीमती है। 9 बज, देखिए 1 मिनट पहले आपको हम सारा सिस्टम दे रहे हैं और 10 बजे ही था, 10:01 में मोबाइल आपका ऑफ कर देंगे। अब आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। जूनियर सेक्शन में 9:59 पे, अर्थात 10 बजे से हम 1 मिनट पहले आपको सब चीज़ दे रहे हैं और ठीक 11:01 में फिर हम ऑफ कर देंगे। आपका काम नहीं हो पाएगा। ये आप करेंगे, हम इसका आपको डेमो कराएंगे, 1-2 डेमो करा करके आपको क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं कि हम आपके प्रोग्राम आपको कब देंगे। तो याद रखिए, नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक मैक्सिमम है, उसी बीच में अपने बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको ये करेंगे व्यवस्था। ये हम आपका ये सूचना आपको हम 31 तारीख को देंगे, 31 अक्टूबर को आपको इसकी सूचना देंगे। डेमो क्लासेज हम उससे पहले ले लेंगे। जैसे दुर्गा पूजा के बाद हम 27 तारीख से खोल रहे हैं, 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम डेमो आपको देंगे। यहाँ पर प्रश्न फिर उठता है, हमारा उस समय मार्गदर्शन क्लासेज चलता रहेगा। हमारा मार्गदर्शन क्लासेज 11:30 बजे ख़त्म होता है, तो उस समय में आपको हम 12 बजे डेमो क्वेश्चन सब भेजेंगे। आप तब तक 11:30 के बाद 12 बजे तक आप घर भी पहुंच जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, उसी बीच में खास करके 10th वाले बच्चों को ध्यान देना है, उनका सिग्नेचर वर्क भी चलेगा, तो घर पर कम से कम 12 बजे तक पहुंच जाए। वो ऐसा नहीं कि एकदम 11th आवर में सारा काम करें, ये पहले से व्यवस्था करें। बच्चों, एक बात और है कि हम आपको पहला परीक्षा में हमारा जो प्री मिड टर्म था उसमें हम आपको फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और जीके का परीक्षा नहीं लिए थे। यूँ आपका तो म्यूजिक और ड्राइंग का भी नहीं लिए थे। इस बार हम फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और जीके का परीक्षा लेंगे, लेकिन म्यूजिक, ड्राइंग और अन्य का अभी भी हम परीक्षा नहीं लेंगे। उसमें हम एवरेज मार्किंग करेंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और जीके की तैयारी करेंगे। चूँकि फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और जीके आपका प्री मिड टर्म का परीक्षा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें हम प्री मिड टर्म से भी आपका प्रश्न पूछेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी आपको तैयारी करनी है ये करके। अब आती है कि हम फेयर कॉपी में भी मार्किंग करते हैं। फेयर कॉपीज़ कभी कभी हमको बोर्ड भी मांग लेता है, इसलिए फेयर कॉपी का चेक जरूरी है। तो 9th 10th का चूँकि हम मार्गदर्शन क्लास करा रहे हैं, विद्यार्थी अपना फेयर कॉपीज मार्गदर्शन क्लासेज में अपना चेक करवा लें, ये ध्यान में रखना है। और इधर बाकी बचा LKG से 8वां तक का क्या करेंगे। तो अब हम दीपावली और छठ की छुट्टी के बाद जब हमारा खुलेगा उस समय आप फेयर कॉपीज लाएंगे। हम इस बीच में आपको छोड़ दिए हैं, हम आपको फेयर कॉपीज पे अटेंशन अभी आपको हटा दिए हैं। आप पहले परीक्षा की अच्छी सी तैयारी कीजिए। इस बार परीक्षा आपका ज़्यादा स्मार्ट परीक्षा हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा अग्रसर होना है। जब छठ के बाद स्कूल खुलेगा तो हम LKG से 3रा तक को 23 नवंबर को हम उनका फेयर कॉपी जांचेंगे। इसी तरह से 4th to 6th को हम 24 नवंबर को जांचेंगे और 7th और 8th को 25 नवंबर को जांचेंगे। और इस बीच में अगर सब चीज़ ठीक रहता है, सब चीज़ खुल तल जाता है, तो सारा काम ऑफलाइन होगा। यह हम आपको इस प्रकार का बात आज के डेट के अनुसार दे रहे हैं।
फिर नई सूचना देंगे, नया प्रकार का बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, आपको कहीं पर लगता है कि कुछ बात है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में फिर से कीजिए। फिर आपसे हम कोशिश तो हम करेंगे, अब आपसे हम 31 तारीख को मिले, वहाँ पर प्रोग्राम भी देंगे और आपके उन तमाम कन्फ्यूजन को दूर भी करेंगे। इधर 27 तारीख से ध्यान रखिएगा, क्लास 10th के बच्चे अपना दस्तखत कर लेंगे और डेमो क्लास भी हम 27 से कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।